फर्स्ट ऑफ़ ऑल रहमान स्कूल को मैं बहुत बहुत कंग्रेचुलेट करूँगी उनके एनुअल फंक्शन के लिए, और सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और उनके फ्यूचर एंडेवर्स के लिए। ये हमारी स्कूल अल रहमान इंग्लिश स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह 2012 से 2013 से ये स्कूल चालू है और पहले बैच हमारा निकला। हर साल सालाना प्रोग्राम होता है, एनुअल फंक्शन होता है, और ये साल भी अल्हम्दुलिल्लाह सब टीचर्स पूरे मेरा स्टाफ ने तकरीबन 1 महीने से सबकी तैयारी चालू थी, रिहर्सल चालू थी, बच्चों लोगों की प्रैक्टिस थी, और आज का ये प्रोग्राम आप लोग देखे अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रहा। बहुत अच्छे से सभी टीचर सभी स्टाफ का इसमें सहयोग रहा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मुझे ये अवार्ड मिला, इसके वजह से मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ और ये चीज़ मुझे और मोटिवेट करती है कि मैं आगे और पढूँ। पहले तो मुझे अवार्ड मिला, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये अनएक्सपेक्टेड था, नहीं पता था कि अवार्ड मिलने वाला है। और पढ़ाई का शेड्यूल मेरा इतना कुछ ख़ास नहीं था, सच बताऊँ तो मैं क्लासेस भी नहीं जाती थी, बट ऑल क्रेडिट गोज़ टू माई स्कूल अल रहमान इंग्लिश स्कूल। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, अवार्ड मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है। और पढ़ाई करने के लिए तो दिन में बस 3 घंटा मैं ज़्यादा नहीं करती थी, बट जो भी मैं पढ़ती थी अगले दिन उसको रिवाइज़ ज़रूर करती थी। स्कूल का आप इसमें आई, आपको कैसा लगा और इसके बाद इस फंक्शन के बारे में बताइए और बच्चों के लिए एजुकेशन के बारे में बताइए। फर्स्ट ऑफ़ ऑल रहमान स्कूल को मैं बहुत बहुत कंग्रेचुलेट करूँगी उनके एनुअल फंक्शन के लिए, और सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और उनके फ्यूचर एंडेवर्स के लिए, बिकॉज दे आर इन वेरी गुड हैंड्स। इंग्लिश मीडियम स्कूल विक्रोली जैसे एरिया में, वो भी माइनॉरिटीज़ के लिए, क्योंकि सब बच्चे इतने अच्छे से पढ़ रहे हैं, एंड वेराज कल्चर और सब कल्चरल टीचिंग्स और लैंग्वेजेस को भी ध्यान रख के उनको वहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। सो हैट्स ऑफ टू द स्कूल, एंड आई वुड कंग्रेचुलेट द फर्स्ट बैच ऑफ द who graduated this year and the toppers. May all good study very well and reach higher heights in life. Thank you. एक चीज़ ये बताएं, माइनॉरिटी के जो मतलब बच्चे हैं उनको एजुकेशन के लिए बात की जाती है तो वो एजुकेशन में पीछे, लेकिन आप यहाँ पर आए और आपने देखा कि बच्चियों ने भी टॉप किया, वो अच्छे से पढ़ रही है, तो उन बच्चियों के बारे में क्या कहेंगे और आने वाले जो फ्यूचर के बच्चे उनके लिए आपका क्या मैसेज है? आज के जो टॉपर्स हैं वो तीनों ही लड़कियां हैं, जिससे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम देखते हैं कि लड़कियां इतना ज़्यादा पढ़ती नहीं है, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि तीनों लड़कियों ने टॉप किया है। बहुत अच्छा पढ़ाई करें और बहुत अच्छे आगे उनका करियर हो। सिर्फ वही नहीं तो बाकी के जितने स्टूडेंट्स हैं स्कूल के सभी अच्छा काफ़ी पढ़े, और बिकॉज़ स्कूल ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है बच्चों की और अच्छे से पढ़ा रहे हैं। तो थैंक यू टू ऑल द टीचर्स एंड द मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल। लास्ट क्वेश्चन बताइए, आपने भी मतलब स्कूल के फंक्शन में आपने भी बच्चों को मोटिवेट करने, उनको इंकरेज करने के लिए उनको गिफ्ट दिया इस बार में? संजय भाऊ जो MP है ईशान्य मुंबई के, उनके माध्यम से जो स्कूल के टॉपर है उनको एक लैपटॉप प्रेजेंट किया है, जिसकी वजह से उनको एक इंकरेजमेंट मिले कि उन्होंने जो हासिल किया है उसमें आगे फ्यूचर उनका ब्राइट हो। इसके लिए एक छोटा सा गिफ्ट हमारी तरफ से है, बट वो लोग उनकी मेहनत है जिसकी वजह से वो आज यहाँ पे पहुँचे हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ देम। एनुअल फंक्शन के बारे में सबसे पहले बताइए और इसके इंतज़ाम में कितनी मेहनत करनी है? ये हमारी स्कूल अल रहमान इंग्लिश स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह 2012 से 2013 से ये स्कूल चालू है और पहले बैच हमारा निकला। हर साल सालाना प्रोग्राम होता है, एनुअल फंक्शन होता है, और ये साल भी अल्हम्दुलिल्लाह सब टीचर्स पूरे मेरा स्टाफ ने तकरीबन 1 महीने से सबकी तैयारी चालू थी, रिहर्सल चालू थी, बच्चों लोगों की प्रैक्टिस थी, और आज का ये प्रोग्राम आप लोग देखे अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रहा। बहुत अच्छे से सभी टीचर सभी स्टाफ का इसमें सहयोग रहा। इसमें देखा गया अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स बताए गए, मतलब दीनी प्रोग्राम्स भी थे, दुनियावी प्रोग्राम्स भी थे, ये सारी थीम थी। इसका क्या मतलब? ये एक स्कूल चलाना बोले तो एक स्कूल का मकसद ये होता है कि उसको हर चीज़ प्रोवाइड की जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह अल रहमान इंग्लिश स्कूल दीन और दुनिया दोनों चीज़ देती है। तो ये अदर एक्टिविटीज़ जो थी, जो प्ले थे, वो आज के हालात क्या है पूरे हिंदुस्तान में, सिर्फ वो दिखाने के लिए हम लोगों ने कोशिश की कि हमारे भारत में और मुंबई शहर में जो हमारा मुसलमान तबका रहता है तो उनको कैसा रहना चाहिए, उनको हर भाषा बोलना आना चाहिए, वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, मराठी हो, उर्दू हो, हर लैंग्वेजेस आना चाहिए। तो हर चीज़ हम लोग प्रोवाइड करने की कोशिश की है प्ले के माध्यम से। ये जो प्लेज हुए तो उसके जरिए क्या मैसेज?
ये प्ले एक समाज को एक मैसेज देने की ज़रूरत थी कि मुसलमान आज अपने आप को कमज़ोर समझता है, वो कमज़ोर नहीं है, वो हर फील्ड में अगर वो चाहे तो आ सकता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि इंग्लिश में भी प्ले था जहाँ बच्चे इंग्लिश में बात कर रहे थे, मराठी में प्ले था जहाँ बच्चे मराठी में बात कर रहे थे। ऐसी बहुत सी चीज़ें हमारी पूरे इवेंट में है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने वो लाइव रखे तो आप वो भी देखेंगे। और हमारी कोशिश है क्या एक मुस्लिम समाज एक माइनॉरिटी के अंदर जो भारत जैसे देश में गिना जाता है तो उसमें हमारी जो ताकत वो कम नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे अच्छे से करें तो इंशाल्लाह बहुत आगे पहुँचेंगे। इंग्लिश स्कूल, लेकिन यहाँ पे देखा गया कि अलग अलग ज़बान में बच्चों ने प्ले किया, जबकि ये देखा जाता है कि मतलब जब इंग्लिश मीडियम से बच्चे पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हिंदी और मराठी तो बोल लेते हैं, लेकिन उर्दू की मुश्किल होती है। यहाँ पे देखा गया बच्चे उर्दू भी बड़े अच्छे। जी हम लोग किस तरह की जी इसके लिए मैं बताया ना कि ये दीन और दुनिया हमारे इधर उर्दू भी हम पढ़ाते हैं, अरबिक भी पढ़ाते हैं और जो इंग्लिश एकेडमिक जो पोर्शन होता है सिलेबस से जो SSC बोर्ड का है वो हम लोग उसको फॉलो करते हैं। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हम लोग उर्दू और अरबिक रखते हैं और बच्चों लोग को उसके ऊपर भी बहुत तवज्जो के साथ हम लोग उसको कराते हैं। अभी स्कूल में जो SSC में बच्चों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया। खास बात यह है कि स्कूल की जो टॉपर्स हैं सब बच्चियाँ हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? और होता ये है कि पहला बैच था और हमारे उसमें 11 बच्चियाँ थी और 5 बच्चे थे सिर्फ, यानी 5 बॉयज़ थे और 11 गर्ल्स थी। टोटल 16 स्टूडेंट ने बोर्ड एग्ज़ाम दिया था। तो आप तो देख रहे कि बॉयज़ लोग का थोड़ा बाहर जाने का ज़्यादा हो रहता है, घर से बाहर निकलने, और लड़कियां जो घर के अंदर रहती है। मगर ऐसा नहीं है, लड़कियां माशाल्लाह वो हमेशा एक्सपर्ट रहती है। लड़के की भी कोशिश रही है मगर उन लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। कोशिश ये करते हैं लड़के, मैं पहुँच नहीं पाए वहाँ तक। स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज है और पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज? मेरा स्कूल तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट था मेरा ये लाइफ का। मैं बहुत यानी जब से होश समझ मुझे एक शौक़ था कि मैं अपना एक अच्छा सा एक स्कूल खोलूं और बहुत छोटे पैमाने से मैंने चालू किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये 12वां एनुअल फंक्शन था और आप लोग देखिए कि क्या ये कोशिश हमारी रही है। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज? मैं स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को एक ही बात बोलना चाहूँगा, क्या आप लोग बहुत सिंसियर और डिसिप्लिन जो प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आने के बाद जो आपने पैगाम पहुंचाया हमारी उम्मत को, हमारी कौम को, वो पहुंचाने की कोशिश हमारी है। क्या हम लोग भूल चुके हैं और हम लोग अलग डायरेक्शन में, जो हमारे आइडियल है, हीरो है, हमारे लीडर है, सब कुछ आप है, आपके हमारी जान कुर्बान, माँ बाप कुर्बान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम लोग फॉलो नहीं कर पा रहे, उनके नक्शे पे हम लोग चल नहीं पा रहे, इसलिए ऐसे हालात है। तो हम लोग कोशिश करें कि हमारे बच्चे, हमारे पेरेंट्स उसको फॉलो करो, आगे चलें। माय नेम इज़ खत्री राया नदीम और मेरे 10th SSC बोर्ड में परसेंटेज आए थे 91.00 एंड आई एम फ्रॉम अल रहमान इंग्लिश हाई स्कूल। आज मतलब आपने जो है स्कूल में टॉप किया, इतने अच्छे मार्क्स से पास हुए, लोग अलग अलग जगह से आपको अवार्ड मिले, आज यहाँ पे भी अवार्ड मिला, इसके बारे में बताइए। और एजुकेशन के लिए आप किस तरह से मतलब पढ़ाई के लिए मेहनत करते हैं? हाँ, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मुझे ये अवार्ड मिला, इसके वजह से मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ और ये चीज़ मुझे और मोटिवेट करती है कि मैं आगे और पढूँ। बच्चों को पढ़ाने के लिए हमेशा उन लोगों की हौसला अफजाई करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ऐसा नहीं है कि वो बच्चा कम ला रहे तो यू शुड मोटिवेट हिम और हर मोर, क्योंकि वो करने से हमारा सेल्फ़ कॉन्फिडेंस लो नहीं होता है। और यही मेरे मम्मी पापा ने मुझे हमेशा से मोटिवेट किया मेरे स्टडीज़ को लेके। लाइक आई हैव ऑलवेज बीन अ टॉपर सिंस किंडरगार्टन। वो लोगों ने हमेशा मुझे मोटिवेट किया। अगर कभी मेरे कम मार्क्स आते तो दे वर लाइक नहीं, यू कैन डू बेटर। और हमेशा स्कूल, घर में भी मुझे ये माहौल मिला एंड इनफैक्ट स्कूल में भी मुझे यही माहौल मिला। हमारे टीचर्स हमेशा हमें मोटिवेट करते थे, हम हमेशा प्रमोट करते थे हमें, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और ये जैसे भी आपका शेड्यूल कैसा होता था पढ़ाई करने के लिए? शेड्यूल इतना मार्क्स लेकर आना आसान काम तो होता नहीं, तो उसके लिए कैसे मतलब आप तैयारी करती थी, रोज़ पढ़ती थी या क्या शेड्यूल होता? हाँ, शेड्यूल का ये मतलब नहीं है कि हम दिन में इतने सारे घंटे पढ़े, 10-10 घंटा, 11-11 घंटा बच्चा पढ़ रहा है पर फिर भी उसके दिमाग में नहीं बैठ रहा। हमें 2 घंटा पढ़ना है पर पूरे ध्यान से पढ़ना है। इट्स लाइक प्रॉपर नींद कंप्लीट हो। कई ऐसे होता है ना कि नहीं मुझे सोना नहीं है, मुझे पढ़ना है, ऐसे करोगे तो कभी भी कुछ नहीं होने वाला है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल नोट्स ऐसे प्रॉपरली रिफ़र करना, रट्टा मारना इज़ नॉट दी ओनली ऑप्शन। समझ के लो, क्योंकि कुछ भी बोर्ड्स में कभी भी कुछ भी ट्विस्ट होके आता है। सो यू शुड अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर टॉपिक्स अच्छे से और फिर उसके बाद यू कैन खुद से तो आंसर, इतना तो कॉमन नॉलेज होता ही है कि हम खुद से आंसर इससे लिख सकते हैं।
फ्यूचर में क्या बनना चाहती हैं? फ्यूचर मैं मेरी आगे की स्टडीज़ मेडिकल फील्ड में परस्यू करना चाहूँगी, पर अब तक तो डिसाइडेड नहीं है। मोस्टली साइंस अभी मैंने लिया है 11 साइंस, सो प्लेन साइंस, फिर आगे का नहीं पता, बट मेडिकल फील्ड में जाना है ज़रूर। थैंक यू। आई एम टिकट ज़ैनब फ़ातिमा मोहम्मद अनवर और मेरे 10th में परसेंटेज आए थे 85.20 और मैं हूँ अल रहमान इंग्लिश स्कूल से। सबसे पहले तो ये बताइए, मतलब आपने टॉप किया, ज़्यादा मार्क्स से पास हुआ और अवार्ड दिया गया आपको जो है आपको इंकरेज किया गया, ये कैसे लग रहा है? और आप मतलब पढ़ाई कैसे करती थी, आपका शेड्यूल क्या था? हाँ, पहले तो मुझे अवार्ड मिला, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये अनएक्सपेक्टेड था, नहीं पता था कि अवार्ड मिलने वाला है। और पढ़ाई का शेड्यूल मेरा इतना कुछ खास नहीं था, सच बताऊँ तो मैं क्लासेस भी नहीं जाती थी, बट ऑल क्रेडिट गोज़ टू माई स्कूल अल रहमान इंग्लिश स्कूल, बिकॉज़ मैं क्लासेस नहीं जाती थी। बस मेरे फ़िज़िक्स के लिए सर आते थे, तो मैं क्या करती थी, स्कूल आती थी और फिर उसके बाद में स्कूल से जाने के बाद में मोस्टली 1 या 2 घंटा पढ़ती थी, ज़्यादा नहीं। और ऐसा नहीं रोज़ रोज़, क्या है, आपको इतना याद नहीं करना होता है, आपको बस समझना होता है और फिर उसको ध्यान में रखना होता है। तो मतलब जैसे स्कूल के शेड्यूल के अलावा आप क्लासेस में नहीं थी नहीं, और सेल्फ स्टडी करती थी, तो सेल्फ स्टडी के लिए रोज़ाना कितना टाइम देती थी आप? सेल्फ स्टडी करती थी मैं रोज़ाना। टू बी ऑनेस्ट मैं रोज़ नहीं खोलती थी बुक्स, खोलती थी, जब भी खोलती थी ध्यान से पढ़ती थी 1-2 आवर्स, और सर आते थे तब पढ़ती थी। और स्कूल में भी जब पढ़ाते थे तब जो भी मेरा ध्यान था वो स्कूल की पढ़ाई में रखती थी, ना कि बातों में, तो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अच्छा, घर में किस तरह का सपोर्ट था और स्कूल में किस तरह का सपोर्ट था एजुकेशन को लेकर? हाँ, मेरे पेरेंट्स स्ट्रिक्ट नहीं थे ज़रा भी, मतलब अगर कम ज़्यादा जो भी हो हमेशा साथ दिया है। और ऐसा भी नहीं है कि आप अभी पढ़ाई करनी है, एंटरटेनमेंट कुछ भी नहीं मिलेगा। मतलब एक अच्छा प्रॉपर वो था, एंटरटेनमेंट के लिए भी टाइम देते थे और पढ़ाई के लिए भी टाइम देते थे, स्ट्रिक्ट नहीं थे। तो मेन क्या होना चाहिए ना, स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए पेरेंट्स को ज़्यादा। अगर आप उसके साथ अपने बच्चों के साथ में वो रहते हो फ्रेंकली, तो बच्चा अच्छा ही करता है। और मैंने देखा है जिसके पेरेंट्स ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते, 10-10 घंटा इतना पढ़ाते हैं, उन लोग नहीं मार्क्स ला पाते हैं। फ्यूचर में क्या बनना चाहती हैं आप? फ्यूचर का तो अभी मैंने सोची नहीं हूँ, मगर मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं इंजीनियरिंग फील्ड में जाऊँ, तो इंशाल्लाह उसी में जाएंगे, देखते हैं अब। थैंक यू। मेरा नाम मोमिन शर्मीन मोहम्मद यूनुस है और मैं 81.20% से एसएससी बोर्ड में पास हुई हूँ अल रहमान इंग्लिश हाई स्कूल से। आपने एसएससी में टॉप किया है और आज आपको मतलब अवार्ड भी दिया गया, तो सबसे पहले तो बताइए जो अवार्ड दिया इसके बारे में क्या कहेंगी, और पढ़ाई करने के लिए मतलब आज जो मार्क्स मिले हैं उसके लिए आपने किस तरह की मेहनत की? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है अवार्ड मिलकर, बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है। और पढ़ाई करने के लिए तो दिन में बस 3 घंटा मैं ज़्यादा नहीं करती थी, बट जो भी मैं पढ़ती थी अगले दिन उसको रिवाइज़ ज़रूर करती थी। तो इसी की वजह से शायद आज जो मेरा परसेंटेज, आज जो मेरे मार्क्स आए हैं वो आए हैं। और अगर इसके अलावा कोई मेरे परसेंटेज आने की वजह है तो ये स्कूल और मेरे पेरेंट्स हैं, जिन लोग ने मुझे हर मोमेंट पर, हर स्टेप पर सपोर्ट किए, इसलिए आज मैं यहाँ खड़ी हूँ शायद, और अल्लाह ताला की वजह से। स्कूल में टीचर्स की तरफ से किस तरह का सपोर्ट था और घर पे आपका कैसा शेड्यूल होता था पढ़ाई का? स्कूल में टीचर्स तो बहुत फ्रेंडली, बहुत ज़्यादा अच्छे से रहते थे हम लोग। आज भी मतलब इतना टाइम हो गया है फिर भी अगर हम लोग आज स्कूल में जाते हैं, टीचर्स से मिलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, एक अपनापन सा लगता है। ऐसा लगता नहीं है कि हम लोग स्कूल छोड़ चुके हैं, बहुत अच्छा लगता है। और घर का शेड्यूल तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं पढ़ती थी, पर जब पढ़ती थी तो हमेशा रिवाइज़ करती थी, जो कल पढ़ी हूँ वो आज पढ़ती हूँ, रिवाइज़ करती थी। और थोड़ा सुबह में हाँ, और ख़ासकर सुबह में उठकर पढ़ना, सुबह में बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई होती है, तो सुबह में जो भी याद करते हैं वो जल्दी याद होता है, तो मैं सुबह में उठकर बहुत पढ़ती थी। आप भी क्या बनना चाहते हैं? मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि डॉक्टर बनूँ, डॉक्टर बनना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे अम्मी अब्बू चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूँ, तो डॉक्टर की पढ़ाई कर रही हूँ, बस दुआओं की ज़रूरत है।